किसान, मजदूर, दुकानदार भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। कल जो नरेंद्र मोदी जी की रैली पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर शहर में होने वाली थी, उस रैली के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि अपने देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि हम बचकर वापस आ गए। हम सबसे पहले तो इस बात पे बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी की होती है सरकार की और गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। इस बात को भी छोड़ दो, ये केंद्र का मामला है या राज्य का मामला है, ये बात की ये वो जाने, उनका काम जाने। हमारा ये कहना है कि जहां से प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस हुआ है, वहां पे कोई एक भी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास नहीं गया, कोई है ही नहीं वहां पे। यहां पे प्रदर्शन हो रहा था, उससे कुछ किलोमीटर पीछे से प्रधानमंत्री जी वापस चले जाते हैं। तो ये बात कहना कि मैं वहां से बचकर वापस आ गया, ये मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी की, उतनी बड़ी बात नहीं कही गई। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि अपनी उस जो वहां की रैली थी, रैली को, इस बात को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है कि रैली जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, लाखों लोगों की भीड़ वहां जुटाने की बात जो बीजेपी के नेताओं ने की, और वहां हमारे और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे लोग हैं जो इन्होंने बड़ा भरोसे दिए थे प्रधानमंत्री जी को, वो नहीं हुआ। वहां पे प्रेस की रिपोर्ट है कि 1000 से लेकर 1500 तक लोग पहुंचे थे। मतलब कहने का कि उसमें भी एक प्रेस में ये बात क्लियर हो रही है कि 250-250 रुपया देकर अदर स्टेट से वो आदमी दिहाड़ीदार मजदूर बुलाए गए थे। छोड़ दीजिए उस बात को भी, मतलब 1500-2000 आदमियों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी रैली में आ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे हमारे राज्य के बीजेपी के मुखिया पर इनके प्रेसिडेंट वहां बोलते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को रोकने की कहां से बात आ गई? तो वो हकीकत बात ये हुई है कि वहां पे जब रैली में गैदरिंग नहीं दिखी, तो वहां के सभी नेताओं को इस निमोशी, इस बदनामी से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया। वो वापस जाना ठीक लगा और वो वापस आए। जो हमारा कार्यक्रम था उस पर ध्यान दें तो वो ये था कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस के सामने, सभी एसडीएम के कार्यालय के सामने, सभी तहसील के कार्यालय के सामने हम प्रधानमंत्री जी के पुतले फूकेंगे। इससे अलावा और कोई काम नहीं था, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी का प्रोग्राम ही नहीं था प्रधानमंत्री जी को रैली से रोकना। यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को खज्जल ख्वार किया, लोगों को परेशान किया, जिस लंबी आंदोलन लड़ने के बाद लोगों के अंदर जो नाराजगी, जो गुस्सा बीजेपी के प्रति था, वो दिख गया इस रैली में। लोग नहीं आए, पंजाब के लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते, ये साफ हो गया, ये दिख गया, सभी को दिख रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पूरे पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। किसानों का विरोध था, उस विरोध के कारण लोग नहीं वहां पे आए, वो अलग बात है, वो रहेगी। जितनी देर हम ये कह रहे थे, पहले से हमारा ये ऐलान था, हमने ये मीटिंग करके अनाउंस किया था कि जब तक अजय मिश्रा टैनी अपने पद पे बने हुए हैं, विरोध चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट में यह क्लियर हो चुका है कि अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा इसका जिम्मेदार है, क्लियर हो चुका है। तो फिर मतलब क्यों नहीं 120B में हमारे अजय मिश्रा टैनी जी उस पर्चे में दर्ज है, तो अब भी किस बात की इंतजार है? उनको अगर वो पद से हटाकर आते तो मेरा ख्याल है
वो हो सकता है यहाँ लोग थोड़ा बहुत इनको सहयोग करते, लेकिन इसकी मेन वजह यही थी और इसी के कारण वो नहीं हो पाया। लोगों का वहां ना आना वहां बड़ी नाराजगी का कारण था, वो नहीं आए। लोग नहीं आएंगे, बीजेपी को पसंद नहीं करते लोग। जब हमारे लोगों को ये बात बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि अगर किसी स्टेट के लोगों को, किसी देश के लोगों को इतना ज्यादा आप पीड़ित करोगे, इतना ज्यादा तकलीफ दोगे कि वो सालों भर सड़कों पर बैठे हैं, वो फिर आपके इकट्ठ में आए, मुझे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा। और इसकी निमोशी से बचने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ना तो वहां पे प्रधानमंत्री जी के काबिले के पास कहीं कोई एक वीडियो भी दिखा दें जिस वीडियो में ये साबित हो जाए कि ये मतलब प्रधानमंत्री जी को लाठी लेकर लोग पैर पीछे पड़े हैं, प्रधानमंत्री जी को ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की जहां गाड़ी रुकी है वहां से कोई आदमी नहीं है, अपने आप वहां से गाड़ियां वापस की हैं, कोई उसको उनको किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरी बात है, ये अगर इनकी रैली थी तो एक वीडियो भी उसकी ये जनतक कर दें कि ये देखिए हमारी इतनी बड़ी गैदरिंग थी और ये झूठ बोल रहे हैं। हकीकत बात को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंद करें बीजेपी वाले और इस बात को स्वीकार करें कि किसान आपसे नाराज है, उनकी नाराजगी की वजह से ये आपकी रैली फ्लॉप हुई है। फ्लॉप होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी वालों को यही बेहतर लगा कि प्रधानमंत्री जी को यहां लाना बेहतर नहीं है, वो बेहतर ना समझ तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। बात तो सिर्फ इतनी है। और मेरे भाइयों, इस बात में सभी ने ध्यान देना है। धन्यवाद। किसान, मजदूर, दुकानदार भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। कल जो नरेंद्र मोदी जी की रैली पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर शहर में होने वाली थी, उस रैली के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि अपने देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि हम बचकर वापस आ गए। हम सबसे पहले तो इस बात पे बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी की होती है सरकार की और गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। इस बात को भी छोड़ दो, ये केंद्र का मामला है या राज्य का मामला है, ये बात की ये वो जाने, उनका काम जाने। हमारा ये कहना है कि जहां से प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस हुआ है वहां पे कोई एक भी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास नहीं गया, कोई है ही नहीं वहां पे। यहां पे प्रदर्शन हो रहा था, उससे कुछ किलोमीटर पीछे से प्रधानमंत्री जी वापस चले जाते हैं। तो ये बात कहना कि मैं वहां से बचकर वापस आ गया, ये मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी की उतनी बड़ी बात नहीं कही गई, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपनी उस जो वहां की रैली थी, रैली को, इस बात को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है कि रैली जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, लाखों लोगों की भीड़ वहां जुटाने की बात जो बीजेपी के नेताओं ने की और वहां हमारे और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे लोग हैं जो इन्होंने बड़ा बड़ा भरोसे दिए थे प्रधानमंत्री जी को, वो नहीं हुआ। वहां पे प्रेस की रिपोर्ट है कि 1000 से लेकर 1500 तक लोग पहुंचे थे। मतलब कहने का कि उसमें भी एक प्रेस में ये बात क्लियर हो रही है कि 250-250 रुपया देकर अदर स्टेट से वो आदमी दिहाड़ीदार मजदूर बुलाए गए थे। छोड़ दीजिए उस बात को भी, मतलब 1500-2000 आदमियों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी रैली में आ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे हमारे राज्य के बीजेपी के मुखिया पर इनके प्रेसिडेंट वहां बोलते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को रोकने की कहां से बात आ गई? तो वो हकीकत बात ये हुई है कि वहां पे जब रैली में गैदरिंग नहीं दिखी तो वहां के सभी नेताओं को इस निमोशी, इस बदनामी से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया, वो वापस जाना।
ठीक लगा और वो वापस आए। जो हमारा कार्यक्रम था उस पर ध्यान दें तो वो ये था कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस के सामने, सभी एसडीएम के कार्यालय के सामने, सभी तहसील के कार्यालय के सामने हम प्रधानमंत्री जी के पुतले फूकेंगे। इससे अलावा और कोई काम नहीं था, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी का प्रोग्राम ही नहीं था प्रधानमंत्री जी को रैली से रोकना। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को खज्जल ख्वार किया, लोगों को परेशान किया, जिस लंबी आंदोलन लड़ने के बाद लोगों के अंदर जो नाराजगी, जो गुस्सा बीजेपी के प्रति था, वो दिख गया इस रैली में। लोग नहीं आए, पंजाब के लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते, ये साफ हो गया, ये दिख गया, सभी को दिख रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पूरे पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। किसानों का विरोध था, उस विरोध के कारण लोग नहीं वहां पे आए, वो अलग बात है, वो रहेगी। जितनी देर हम ये कह रहे थे, पहले से हमारा ये ऐलान था, हमने ये मीटिंग करके अनाउंस किया था कि जब तक अजय मिश्रा टैनी अपने पद पे बने हुए हैं, विरोध चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट में यह क्लियर हो चुका है कि अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा इसका जिम्मेदार है, क्लियर हो चुका है। तो फिर मतलब क्यों नहीं 120B में हमारे अजय मिश्रा टैनी जी उस पर्चे में दर्ज है, तो अब भी किस बात की इंतजार है? उनको अगर वो पद से हटाकर आते तो मेरा ख्याल है वो हो सकता है यहां लोग कुछ थोड़ा बहुत इनको सहयोग करते, लेकिन इसकी मेन वजह यही थी और इसी के कारण वो नहीं हो पाया। लोगों का वहां ना आना वहां बड़ी नाराजगी का कारण था, वो नहीं आए। लोग नहीं आएंगे, बीजेपी को पसंद नहीं करते लोग। जब हमारे लोगों को ये बात बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि अगर किसी स्टेट के लोगों को, किसी देश के लोगों को इतना ज्यादा आप पीड़ित करोगे, इतना ज्यादा तकलीफ दोगे कि वो सालों भर सड़कों पर बैठे, वो फिर आपके इकट्ठ में आए, मुझे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा। और इसकी निमोशी से बचने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ना तो वहां पे प्रधानमंत्री जी के काबिले के पास कहीं कोई एक वीडियो भी दिखा दें जिस वीडियो में ये साबित हो जाए कि ये मतलब प्रधानमंत्री जी को लाठी लेकर लोग पैर पीछे पड़े हैं, प्रधानमंत्री जी को ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की जहां गाड़ी रुकी है वहां से कोई आदमी नहीं है, अपने आप वहां से गाड़ियां वापस की हैं, कोई उनको किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरी बात है, ये अगर इनकी रैली थी तो एक वीडियो भी उसकी ये जनतक कर दें कि ये देखिए हमारी इतनी बड़ी गैदरिंग थी और ये झूठ बोल रहे हैं। हकीकत बात को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंद करें बीजेपी वाले और इस बात को स्वीकार करें कि किसान आपसे नाराज है, उनकी नाराजगी की वजह से ये आपकी रैली फ्लॉप हुई है। फ्लॉप होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी वालों को यही बेहतर लगा कि प्रधानमंत्री जी को यहां लाना बेहतर नहीं है, वो बेहतर ना समझ तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। बात तो सिर्फ इतनी है। और मेरे भाइयों, इस बात में सभी ने ध्यान देना है। धन्यवाद। किसान, मजदूर, दुकानदार भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम। कल जो नरेंद्र मोदी जी की रैली पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिरोजपुर शहर में होने वाली थी, उस रैली के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि अपने देश के, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि हम बचकर वापस आ गए। हम सबसे पहले तो इस बात पे बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी की होती है सरकार की और गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। इस बात को भी छोड़ दो, ये केंद्र का मामला है या राज्य का मामला है, ये बात की ये वो जाने, उनका काम जाने। हमारा ये कहना है कि जहां से प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस हुआ है वहां पे कोई एक भी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास नहीं गया,
कोई है ही नहीं वहां पे। यहां पे प्रदर्शन हो रहा था, उससे कुछ किलोमीटर पीछे से प्रधानमंत्री जी वापस चले जाते हैं। तो ये बात कहना कि मैं वहां से बचकर वापस आ गया, ये मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी की, उतनी बड़ी बात नहीं कही गई। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपनी उस जो वहां की रैली थी, रैली को, इस बात को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है कि रैली जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, लाखों लोगों की भीड़ वहां जुटाने की बात जो बीजेपी के नेताओं ने की, और वहां हमारे और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे लोग हैं जो इन्होंने बड़ा बड़ा भरोसे दिए थे प्रधानमंत्री जी को, वो नहीं हुआ। वहां पे प्रेस की रिपोर्ट है कि 1000 से लेकर 1500 तक लोग पहुंचे थे। मतलब कहने का कि उसमें भी एक प्रेस में ये बात क्लियर हो रही है कि 250-250 रुपया देकर अदर स्टेट से वो आदमी दिहाड़ीदार मजदूर बुलाए गए थे। छोड़ दीजिए उस बात को भी, मतलब 1500-2000 आदमियों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी रैली में आ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे हमारे राज्य के बीजेपी के मुखिया पर इनके प्रेसिडेंट वहां बोलते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को रोकने की कहां से बात आ गई? तो वो हकीकत बात ये हुई है कि वहां पे जब रैली में गैदरिंग नहीं दिखी, तो वहां के सभी नेताओं को इस निमोशी, इस बदनामी से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया। वो वापस जाना ठीक लगा और वो वापस आए। जो हमारा कार्यक्रम था उस पर ध्यान दें तो वो ये था कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस के सामने, सभी एसडीएम के कार्यालय के सामने, सभी तहसील के कार्यालय के सामने हम प्रधानमंत्री जी के पुतले फूकेंगे। इससे अलावा और कोई काम नहीं था, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी का प्रोग्राम ही नहीं था प्रधानमंत्री जी को रैली से रोकना। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को खज्जल ख्वार किया, लोगों को परेशान किया, जिस लंबी आंदोलन लड़ने के बाद लोगों के अंदर जो नाराजगी, जो गुस्सा बीजेपी के प्रति था, वो दिख गया इस रैली में। लोग नहीं आए, पंजाब के लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते, ये साफ हो गया, ये दिस गया, सभी को दिख रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पूरे पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। किसानों का विरोध था, उस विरोध के कारण लोग नहीं वहां पे आए, वो अलग बात है, वो रहेगी। जितनी देर हम ये कह रहे थे, पहले से हमारा ये ऐलान था, हमने ये मीटिंग करके अनाउंस किया था कि जब तक अजय मिश्रा टैनी अपने पद पे बने हुए हैं, विरोध चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, एसआईटी की रिपोर्ट में यह क्लियर हो चुका है कि अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा इसका जिम्मेदार है, क्लियर हो चुका है। तो फिर मतलब क्यों नहीं 120B में हमारे अजय मिश्रा टैनी जी उस पर्चे में दर्ज है, तो अब भी किस बात की इंतजार है? उनको अगर वो पद से हटाकर आते तो मेरा ख्याल है वो हो सकता है यहां लोग थोड़ा बहुत इनको सहयोग करते, लेकिन इसकी मेन वजह यही थी और इसी के कारण वो नहीं हो पाया। लोगों का वहां ना आना वहां बड़ी नाराजगी का कारण था, वो नहीं आए। लोग नहीं आएंगे, बीजेपी को पसंद नहीं करते लोग। जब हमारे लोगों को ये बात बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि अगर किसी स्टेट के लोगों को, किसी देश के लोगों को इतना ज्यादा आप पीड़ित करोगे, इतना ज्यादा तकलीफ दोगे कि वो सालों भर सड़कों पर बैठे, वो फिर आपके इकट्ठ में आए, मुझे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा। और इसकी निमोशी से बचने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ना तो वहां पे प्रधानमंत्री जी के काबिले के पास कहीं कोई एक वीडियो भी दिखा दें जिस वीडियो में ये साबित हो जाए कि ये मतलब प्रधानमंत्री जी को लाठी लेकर लोग पैर पीछे पड़े हैं, प्रधानमंत्री जी को ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की जहां गाड़ी रुकी है वहां से कोई आदमी नहीं है, अपने आप वहां से गाड़ियां वापस की हैं,
कोई उसको उनको किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। एक बात। दूसरी बात है, ये अगर इनकी रैली थी तो एक वीडियो भी उसकी ये जनता कर दें कि ये देखिए हमारी इतनी बड़ी गैदरिंग थी और ये झूठ बोल रहे हैं। हकीकत बात को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंद करें बीजेपी वाले और इस बात को स्वीकार करें कि किसान आपसे नाराज है, उनकी नाराजगी की वजह से ये आपकी रैली फ्लॉप हुई है। फ्लॉप होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी वालों को यही बेहतर लगा कि प्रधानमंत्री जी को यहां लाना बेहतर नहीं है, वो बेहतर ना समझ तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। बात तो सिर्फ इतनी है। और मेरे भाइयों, इस बात में सभी ने ध्यान देना है। धन्यवाद। किसान, मजदूर, दुकानदार भाइयों, सत श्री अकाल, राम राम।